हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। केसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने fedchess.com ऑनलाइन नेशंस कप को जीता है। कौन सा दोस्तों? fedchess.com ऑनलाइन नेशंस कप। तो इसको दोस्तों चाइना ने जीता है। ठीक है दोस्तों, यह ऑनलाइन खेला गया था दोस्तों। इसमें लगभग 1 लाख से अधिक समवर्ती दर्शक ने इसे देखा था। कितना दोस्तों? 1 लाख से अधिक। ठीक है दोस्तों, इसकी पुरस्कार राशि थी $1,80,000। ठीक है दोस्तों, इस प्रतियोगिता में रूस, अमेरिका, यूरोप, चीन, भारत, साथ ही एक टीम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ chess.com पे 5 से 10 मई के बीच आयोजित की गई थी। कब आयोजित किया गया था दोस्तों? 5 से 10 मई के बीच। WHO ने हाल ही में देशों को मजबूत संपर्क अनुरेखण स्थापित किए बिना अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने के लिए चेतावनी दी है। ठीक है दोस्तों, चेतावनी दे दी है WHO ने। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है दोस्तों, WHO ने क्या क्या बोला है देख लो। WHO ने चेतावनी दी है कि देश अनिवार्य रूप से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने के लिए मजबूत संपर्क ट्रेसिंग के बिना कोरोना वायरस के फैलने का खतरा पैदा कर रही है। ठीक है दोस्तों, लास्ट लाइन याद रखना आप, ट्रेसिंग के बिना कोरोना वायरस के फैलने का खतरा पैदा कर रही है। दूसरी लाइन है इसकी, फ्रांस और बेल्जियम के लॉकडाउन से उभरने के बाद चेतावनी आई है। साथ ही नीदरलैंड के बच्चों को वापस स्कूल भेज दिया गया है और कई अमेरिकी राज्यों में अपने व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाना जारी रखा है। ठीक है दोस्तों, यानी अब लॉकडाउन में ढील दी जा रही है अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। दोस्तों अब सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, इसमें उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए दोस्तों? आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 संकट के दौरान सरकार द्वारा पूर्व घोषणाओं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए निर्णयों के साथ मिलकर, ठीक है दोस्तों, किसके साथ मिलकर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 20 लाख करोड़ रुपए का किया है। दोस्तों यह भारत के जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। कितना दोस्तों? लगभग 10% के बराबर है। अपनी जो टोटल ग्रोथ इकोनॉमी रहती है, ठीक है, उसका 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने डाक विभागों ने एक ही दिन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये डोर टू डोर जाके, मतलब घर घर जाके सभी को पैसा मुहैया कराया है आधार कार्ड के थ्रू। ठीक है दोस्तों, यह एक दिन में सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया नगद लेन देन है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IITM के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी कम लागत स्वचालित श्वसन सहायता प्रदान के लिए सुंदरम वेगाटो बनाया है? वेटागो बनाया है। क्या बनाया है दोस्तों? सुंदरम वेटागो। ठीक है दोस्तों, ये बनाया है टीवीएस ग्रुप ने। पढ़ते हैं टीवीएस ग्रुप। टीवीएस समूह, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IIT मद्रास ने संयुक्त रूप से एक कम लागत वाली स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है जिसे द सुंदरम वेटगो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह कावेरी अस्पताल और मद्रास मेडिकल कॉलेज जैसे अस्पतालों और MIT बोस्टन जैसे वैश्विक शैक्षणिक संस्थाओं के मार्गदर्शन के साथ किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह आत्मस्फूर्त और AMBU बैग के नियंत्रित और स्वचालित निचोड़ के माध्यम से रोगियों को श्वसन सहायता प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों CBSE के नए अध्यक्ष हैं हमारे मनोज
आहूजा जी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक आईएएस है उड़ीसा कैडेटर के। ठीक है दोस्तों, इनके पहले हमारी अनीता करावाल जी थी जो सीबीएसई की अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डी ग्रेगोरियो को 2018 डोपिंग मामले से समापन के बाद 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? दोस्तों, ये साइकिलिंग के केस से जुड़े हुए थे। फ्रांसीसी साइकिल चालक रेमी डी ग्रेगोरियो को डोपिंग मामले के समापन के बाद 4 साल के लिए प्रतिबंध करार कर दिया गया था, जो 2018 में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, ग्रेगोरियो का ड्राबिपियोन एक सकारात्मक परीक्षण के बाद अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यह रक्त बूस्टर था। क्या था? रक्त बूस्टर, ईपीओ। ठीक है दोस्तों, पदार्थ अक्सर ब्रांड के नाम है एरेंस के तहत जाना जाता है। ये जो पदार्थ है इनके ब्लड में पाया गया था, जो एक्स्ट्रा बूस्टर की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है उसका? एरिथ्रोपोइटीन। ठीक है दोस्तों, डी ग्रेगोरियो अब 34 वर्ष के हैं। 2012 के टूर डी फ्रांस में फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ठीक है दोस्तों, कब गिरफ्तार किया था इनको? 2012 में। क्या कब कौन सी फ्रांस में फ्रांसीसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारत फुटबॉल फेडरेशन AIFF द्वारा इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? दोस्तों, संध्या जिगन और एन बाला देवी जी हैं। ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF ने संध्या जिगन और एन बाला देवी को इस साल अर्जुन पुरस्कार देने का नामांकित किया है। अर्जुन पुरस्कार में एथलीटों को उपलब्धि को पहचानने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? खेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस साल जनवरी में बाला यूरोप में खेलने वाली भारतीय महिला पेशेवर फुटबॉल बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, जिंगन, जिन्होंने 2015 में फुटबॉल में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत में वह तब से राष्ट्रीय टीम में नियमित रूप से हैं। कब से हैं दोस्तों? ये झिंगन 2015 में फुटबॉल में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत की थी और तब से ये अभी तक हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस शहर ने सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है? तो दोस्तों, अहमदाबाद है। आप दूध लो या कुछ भी लो, चॉकलेट लो, आपको डिजिटल पेमेंट ही करना पड़ेगा। ये किसने शुरू किया है? अहमदाबाद ने किया है। ठीक है दोस्तों, गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के सभी होम डिलीवरी सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है। मुद्रा के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह उठाया गया एक कदम है। ठीक है दोस्तों, इससे अगर नोट हम देते हैं, रुपए देते हैं, तो इसमें हमारा अगर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के हाथ में वो नोट लगा है तो हो सकता है नोट पे वायरस रहे और वो ट्रेवल करे, तो इसलिए क्या कर दिया है दोस्तों? डिजिटलाइजेशन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ग्राहकों को कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है दोस्तों, अब वहां की जो ऑनलाइन आप परचेस करोगे तो अब वहां पे कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प हटा दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोहराई खोर पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य को जीआई टैग मिला है? दोस्तों, जीआई टैग, इसे आप याद रखना, आप कंपलसरी आता है। तो दोस्तों, ये झारखंड में है जो जीआई टैग मिला है। कौन सी पेंटिंग है दोस्तों? झारखंड की सोहराई खोर पेंटिंग। कौन सी? सोहराई खोर पेंटिंग, जिसे भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग एक कौन बनाता है? जीआई टैग जो झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाएं हैं। क्या है दोस्तों? स्थानीय आदिवासी महिलाएं सोहराई खोर पेंटिंग बनाती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें सब्जियों का कलर यूज किया जाता है। दोस्तों, हजारीबाग जिले में स्थानीय फसल और शादी के मौसम के दौरान ये प्रचलित होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो कलर यूज होता है वो सब्जियों से लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तेलिया रुमाल में निम्नलिखित में से किस राज्य को भौगोलिक, देखिए दोस्तों जीआई टैग से संबंधित ये भी क्वेश्चन है। तेलिया रुमाल जो तेलंगाना से संबंधित है, इसे भी पढ़ते हैं दोस्तों। जो तेलंगाना का तेलिया रुमाल है, इसे भी जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत मिला है। तेलिया रुमाल कपड़े में कॉटन का बना होता है। इसमें हाथ द्वारा, पारंपरिक हथकरघा द्वारा बनाया जाता है, यानी हाथ से बनाया जाता है। इसमें और किसी यांत्रिकी साधन का और कोई इसमें नहीं उपयोग किया जाता है। विशेष 3 रंग से ही होता है। कौन से? लाल, काला और सफ़ेद। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको देखोगे जब ये रुमाल तो इसमें कई प्रकार की डिजाइन मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, फोटो लगाया है, बहुत छोटा फोटो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? ठीक है दोस्तों, कौन? मनमीत सिंह वालिया दोस्तों ये टेबल टेनिस से संबंधित थे। किससे दोस्तों? टेबल टेनिस से। इनका एक बीमारी से हुआ है जो ALS बीमारी से ग्रसित थे। कौन सी बीमारी से दोस्तों? एमियोट्रोफिकल लेटरल स्क्लेरोसिस से ये पीड़ित थे। ठीक है दोस्तों, मनमीत ने 1989 में राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। कब बने थे? 1989 में चैंपियन बने थे। उन्होंने हैदराबाद के पुरुष एकल में काइनल में S श्रीराम को हराया था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने हैदराबाद के पुरुष एकल फाइनल में S श्रीराम को हराया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों को उगाने के लिए फसलों की खेती को विनियम करने वाला पहला राज्य बन गया है? दोस्तों ये भी तेलंगाना ही बना है। तेलंगाना किसानों को अपनी पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में विकसित करने के लिए कहकर फसलों की खेती बन गया है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे 50 जो धान उगाने की सीमा तय की गई है 50 लाख एकड़, और दाल और चने की खेती लगभग 10 लाख एकड़ तक सीमित किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने आने वाले पर्यटकों को अपनी मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ प्रोसिक्यूर जो है मानव संचालन प्रक्रिया विकसित किया है? दोस्तों गोवा है जो SOP लॉन्च किया है। ठीक है, जो किसके लिए? पर्यटक के लिए। जो वहाँ पे घूमने आएंगे उनको SOP पकड़ाया जाएगा और वही रूल फॉलो होगा। ठीक है दोस्तों, गोवा जल्द ही राज्य में आने वाले पर्यटकों को अपनी मानक संचालक प्रक्रिया यानी SOP विकसित करेगा। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक भाग लेने के बाद, ठीक है दोस्तों, कब? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने के बाद सावंत ने यह कहा कि अंतर्राज्य आंदोलन प्रतिबंधियों को तरीकों से अनुमति दी जानी चाहिए, और क्योंकि पड़ोसी राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र मामलों में स्पाइक देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे दोनों टॉपिक क्लियर हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अच्छे क्वेश्चंस थे दोस्तों, तो आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताएं और खुद भी वॉच करें।